को लेकर के आज हम भिलाई चरोदा नगर निगम को लेकर के एक एपिसोड बना रहे हैं और उस एपिसोड में तमाम वो संभावित चेहरों पर चर्चा करेंगे जिनकी चर्चाएं क्षेत्रों में हो रही है। कार्यकाल जब तक कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में तो ठीक ठाक चल रहा था औसत के अनुसार, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कहीं न कहीं गुटी संतुलन बनाने में असफल रहे। बिल्कुल कांग्रेस के तमाम संभावित जो चेहरे हैं जिनकी चर्चाएं भिलाई 3 चरोदा नगर निगम क्षेत्र में, चाहे वो टपरी हो, चाय की टपरी, भाजपा की भी चर्चा कर लेते हैं। भाजपा के भी लोग काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं वहां पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। आपको कुछ दिन पूर्व हमने भिलाई नगर निगम के आने वाले महापौर चुनाव को लेकर के संभावित सूची हमने दिखाई थी, जो चौक चौराहे में और गली मोहल्ले में जो चर्चा का विषय था, जिनके नामों की चर्चा राजनीतिक दलों के लोगों के बीच चाय की चुस्कियां लेते हुए आम लोगों के बीच जो चर्चाएं थी, उस चर्चाओं की एक संभावित सूची हमने तैयार की थी, चाहे वो कांग्रेस पक्ष के हो या भाजपा पक्ष के। दोनों की सूची तैयार करके हमने एक एपिसोड चलाया था। उस एपिसोड को आम जनमानस की तरफ से काफी प्यार मिला और उनकी तरफ से कमेंट आया कि भिलाई नगर निगम का तो आपने बनाया, पर भिलाई चरोदा का कब बनेगा, जिसको लेकर के आज हम भिलाई चरोदा नगर निगम को लेकर के एक एपिसोड बना रहे हैं और उस एपिसोड में तमाम वो संभावित चेहरों पर चर्चा करेंगे जिनकी चर्चाएं क्षेत्रों में हो रही है। कौन होगा जो कांग्रेस से महापौर के प्रबल दावेदार, कौन हो सकता है, भाजपा किसको मैदान में उतारेगी, तमाम संभावित चेहरों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार डीके साहू जी मौजूद है, जिनकी काफी अच्छी पकड़ है भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र में, और वरिष्ठ पत्रकार है और तमाम जो आम हो या खास उन तक इनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो डीके भैया, सबसे पहले तो बेहतर संवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव नवंबर दिसंबर में होना है। संभावित दावेदारों की सूची तो आपके कानों में भी आई होगी कि ये लड़ रहे हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस के। अभी वर्तमान में निर्मल कोसरे महापौर की बागडोर संभाल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो उनके कार्यों को किस रूप में आप देखते हैं, ये पहले बताइए। महापौर निर्मल कोसरे का कार्यकाल जब तक कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में तो ठीक ठाक चल रहा था औसत के अनुसार, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कहीं न कहीं गुटी संतुलन बनाने में असफल रहे हैं। मतलब भाजपा अघोषित रूप से वहां पे नेतृत्व कर रहा है। हालांकि भाजपा वालों को कहना है कि फंड की कमी नहीं हो रही है, लेकिन विकास नहीं दिख रहा है। इसका नुकसान सत्ता पक्ष के नाते, निर्मल कोसरे के नाते कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भाजपा की जो शहर सरकार में बढ़ती दिलचस्पी और दखल अंदाजगी, इसका नुकसान भाजपा को भी कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस टाल सकती है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद हमको मौका नहीं मिला काम करने का, तो ये भी नुकसान जनता के बीच जाने पर भाजपा को हो सकता है। तो मतलब निर्मल कोसरे जी कुल मिला के काम जब कांग्रेस सरकार थी तो बेहतर करते, और भाजपा की सरकार आने के बाद थोड़ा सा मतलब काम करने में दिक्कतें आ रही है। यही कह सकते हैं। हाँ। तो ये बताइए, आप चूंकि वहां पे सुबह उठ के टहलते हैं, चाय की टपरी में बैठते हैं, लोगों से भेंट मुलाकात भी आपका होता है। कांग्रेस की ही बात करेंगे पहले, चूंकि कांग्रेस के महापौर है वहां पे, तो ऐसे कौन कौन से संभावित दावेदार हैं जिनको लेकर के लगातार वहां पे चर्चाएं चल रही है? देखिए, भिलाई चरोदा नगर निगम अस्तित्व आने के बाद 2 कार्यकाल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा है वहां पे। इस बार आबादी के लिहाज से रिसाली को अनुसूचित जाति का दर्जा मिला है और भिलाई चरोदा अनुसूचित जाति से मुक्त हो गया है, और इस बार का आरक्षण ओबीसी मुक्त, जिसमें महिला और पुरुष ओबीसी वर्ग का हो वो लड़ सकते हैं चुनाव। इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे प्रबल दावेदार मौजूदा जो सरकार है, शहरी सरकार के सभापति कांग्रेस से हैं कृष्णा चंद्राकर जी, वो प्रबल दावेदार, स्वाभाविक दावेदार हैं महापौर पद के। और दूसरे क्रम में देखते हैं तो सुजीत बघेल, जिन्होंने युवक कांग्रेस से अपनी राजनीति की सफर शुरुआत की है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से नजदीकी रिश्तेदारी है, उनकी पारिवारिक सदस्य हैं, तो उनकी भी एक दावेदारी बनती है और वो सक्रिय भी हैं क्षेत्र में।
ऐसा नजर आता है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है। तो सुजीत बघेल भी एक दावेदार हो सकते हैं कांग्रेस से। और तीसरा जो चौंकाने वाला नाम आ रहा है राजनीतिक गलियारे में भिलाई चरोदा के, वो है मनीष बंछोर जी का। मनीष बंछोर कांग्रेस में लंबे समय से कांग्रेस के नेता रहे हैं। कभी वो विद्याचरण शुक्ल जैसे वरिष्ठ नेताओं के शागिर्दों में गिने जाते थे, उनकी पहचान थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें अपना ओएसडी बनाया था। और आज जब ओबीसी वर्ग के लिए महापौर का चयन होना है तो कांग्रेस से कहीं ना कहीं वो भी एक प्रबल दावेदार है। और राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है मनीष बंछोर भी एक टिकट के दावेदार हैं। तो फिलहाल कांग्रेस से 3 ही नाम दिख रहे हैं, कृष्णा चंद्राकर, सुजीत बघेल और मनीष बंछोर। कोई महिला प्रत्याशी जो चेहरा आपको नजर आ रहा हो? ओबीसी वर्ग से एक महिला प्रत्याशी उनकी चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन संतोषी निषाद, वो जब से नगर पालिका बना है तब योद्धा के रूप में वो पार्षद रही है। 6 कार्यकाल हो गया है, 6 कार्यकाल से वो पार्षद रही है और वो भी ओबीसी है। और जबकि महापौर का पद ओबीसी मुक्त के लिए रखा गया है, तो वरिष्ठता के हिसाब से और अनुभवी के हिसाब से जिन्होंने 2000 से पार्षद का कार्यकाल शुरू किया, 26 साल हो गए, 26 साल से वो पार्षद अनवरत बनती आई है। अगलोडीह की पार्षद है वो कांग्रेस से। कभी वो उसमें दल बदल का कोई वो नहीं पड़ा। वो आरक्षण की चपेट में आने के बाद ओबीसी होता था तो वही लड़ती हैं, और या मुक्त रहा था मतलब अनारक्षित रहने पर भी वही लड़ती हैं। तो वो भी एक दावेदार हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस अगर चाहे तो मौका दे सकती है संतोषी निषाद को भी। तो ये बताइए डीके साहू जी, जो कृष्णा चंद्राकर के नामों की चर्चा जो हो रही है, तो उनके पीछे का कारण क्या? मतलब लंबा राजनीतिक उनका अनुभव है, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, या कोई ऐसा बड़ा काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है जब पार्षद रहे हैं और अभी वर्तमान में सभापति? कोई ऐसा काम जो जिनकी बदौलत अब लगता है कि उनको टिकट मिल सकता है? देखिए, टिकट वितरण भिलाई चरोदा की बात है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पसंद और उनके अनुशंसा कांग्रेस की संगठन जो है वो नजरअंदाज नहीं करेगी। और इस लिहाज से भूपेश बघेल जी के बहुत करीबियों में आते हैं कृष्णा चंद्राकर जी, और करीबी होने का लाभ मिलेगा। साथ में नेतृत्व क्षमता है उनके पास। उसके नेतृत्व क्षमता तो है ही है कांग्रेस के लीडर के नाते। इस लिहाज से भी कृष्णा चंद्राकर जी मजबूत दावेदार बन रहे हैं। और सुजीत बघेल और ओएसडी, पूर्व ओएसडी मनीष बंछोर के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुजीत बघेल पूर्व में प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। लंबे समय तक भिलाई चरोदा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहे हैं। इस नाते भिलाई चरोदा के निगम क्षेत्र के 40 वार्डों में उनकी पकड़ है, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि संगठन स्तर पे जमीन से जुड़कर काम किए हैं उन्होंने। और इस लिहाज से उनकी दावेदारी मजबूत है। और भूपेश बघेल जी से उनके पारिवारिक संबंध कहीं न कहीं उनके टिकट में जो प्लस हो सकता है। और पूर्व ओएसडी उनका भी नाम इसलिए चर्चा में आ रहा है, युवा है। अचानक उनका नाम कैसे चर्चा में आने लग गया? अब कहीं न कहीं लंबे समय तक राजनीति करते करते लोग पिछड़ा वर्ग हुआ है महापौर का पद, तो उनके जो समर्थक है भिलाई चरोदा में अच्छे खासे समर्थक हैं, उनके समर्थकों के बीच से आ रही चर्चा कि मनीष भैया भी महापौर पद के दावेदार हो सकते हैं, टिकट ले सकते हैं। तो उनकी भी मन में, हर किसी नेता के मन में रहता है कि मैं भी लंबा स्वतंत्र रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनूं। अब वो, हालांकि मनीष बंछोर जी से मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन समर्थकों के बीच से जो चर्चा आ रही है, तो मनीष बंछोर के नाम को भी नकारा नहीं जा सकता, ऐसा चर्चा भिलाई चरोदा में है। तो बिल्कुल कांग्रेस के तमाम संभावित जो चेहरे जिनकी चर्चाएं भिलाई 3 चरोदा नगर निगम क्षेत्र में, चाहे वो टपरी हो, चाय की टपरी हो, समोसे की दुकान हो, या चौक चौराहे में चर्चाओं में जो नाम निकल कर सामने आए, तो उन नामों की चर्चा डीके साहू जी से हमने की। और डीके साहू जी ने भी बताया कि किस प्रकार से उनके नामों की चर्चा हो रही है और उसके पीछे का क्या कारण है कि इनके नामों की चर्चा लगातार हो रही है। बहरहाल टिकट किसको मिलेगा या तो आलाकमान तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, और जो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस का वो तय करेगा कि कौन होगा महापौर का दावेदार, किसे मिलेगी टिकट। पर इस विषय कांग्रेस के बाद हम भाजपा की भी चर्चा कर लेते हैं। भाजपा के भी लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं वहाँ पर। प्रेमलाल साहू भी काफ़ी एक्टिव हैं,
अहिवारा के प्रतिनिधि उनके नामों की भी चर्चा हो रही है और कुछ नाम है, तो आपको किन किन नामों की चर्चाएं सुनाई में आई है? देखिए, कांग्रेस के मुकाबले में भाजपा में थोड़ा घमासान के आसार अभी से दिखने लग गए हैं। दावेदारों की लंबी कतार है और ओबीसी वर्ग भाजपा में नेतृत्व क्षमता वाले नेता ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसमें सतीश साहू अहिवारा विधानसभा विधायक डोमनलाल कोरचेवाड़ा जी के अहिवारा विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। आपको बता दूं कि वो अहिवारा के मूल निवासी हैं, लेकिन उन्होंने अपना मतदाता सूची भिलाई चरोदा की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। तो इससे साफ संकेत मिल रहा है कि वो दावेदार हैं, उनकी दावेदारी आ गई है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के करीबी रिश्तेदारी है उनकी, उस नाते सतीश साहू जी प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे शशिकांत बघेल जी का भी नाम आ रहा है। शशिकांत बघेल 2005 और 10 के बीच में ये नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और उनके नेतृत्व में विकास तो हुए हैं और संगठन में भी उनकी पकड़ बनी रही है। भाजपा संगठन के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। सांसद विजय बघेल जी के चचेरे भाई हैं। लेकिन भाजपा अगर युवा पे दांव खेलती है तो प्रेमलाल साहू एक दावेदार, वो भी एक प्रबल दावेदार है, युवा हैं। और प्रेमलाल साहू जी वर्तमान में भाजपा जिला के प्रवक्ता हैं, जिला संगठन में प्रवक्ता की दायित्व निभा रहे हैं और पूर्व में संगठन के कई पद उन्होंने निभाए हैं और लंबे समय से भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से सक्रिय है और इनका बेनिफिट मिला था 2000 के चुनाव में, जब इनकी पत्नी को अचानक अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बना दिया गया और 5 साल उन्होंने अध्यक्ष का कार्यकाल निभाया। तो कहीं ना कहीं प्रेमलाल के नेतृत्व क्षमता की बदौलत ही थी वो सब टिकट मिलना। तो अब प्रेमलाल साहू जी खुद चुनाव में एक दावेदार हैं। और तीसरे नंबर पर दिलीप पटेल का भी नाम आता है, चौथे नंबर पे, सॉरी, पहला नंबर सतीश साहू, दूसरा नंबर शशिकांत बघेल, तीसरे में प्रेमलाल साहू और चौथे में दिलीप पटेल। दिलीप पटेल जी लंबे समय तक पार्षद रहे हैं। पिछले बार बहुत मामूली अंतर से पार्षद का चुनाव हार गए वो और वर्तमान में नगर निगम के लिए विधायक प्रतिनिधि का दायित्व निभा रहे हैं। तो और उनमें भी एक संगठन क्षमता, युवा मोर्चा से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं वो भाजपा की और हमेशा से भाजपा के प्रति समर्पित रहे। उनके समर्पण का लाभ इस चुनाव में मिल सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। तो दिलीप पटेल भी हो गए, 4 नाम आ गए। और कोई महिला नाम जो बीजेपी के अंदर खाने से जो मतलब कार्यकर्ताओं के बीच से जो छन क्या रहा है? एक नाम में छूट रहा है, उपकार चंद्राकर, युवा है। और आपको बता दूं या दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, उपकार चंद्राकर सरकार बनने से पहले तक सरकारी नौकरी में थे। भाजपा ने उनको नौकरी छोड़कर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया। तो लोगों को उम्मीद थी कि नौकरी छोड़ के अगर संगठन में दायित्व निभाने के लिए वो सरकार नहीं है, उस परिस्थिति में दिया जा रहा, तो भविष्य में उपकार चंद्राकर को कोई बड़ा उपहार मिलेगा संगठन की ओर से। तो अब तक मिला नहीं है उन्हें। अभी किया जा रहा है किसान, अब युवा मोर्चा से हट के किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं वो भाजपा के। तो ऐसा माना जा रहा है कि महापौर का टिकट उनको दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए अपनी सरकारी सेवाएं छोड़ी है। तो उपकार चंद्राकर भी एक दावेदार हो सकते हैं। रही बात महिला नेतृत्व और महिला दावेदार की, तो प्रेमलता चंद्राकर भी हैं वहाँ पे पार्षद और सीता साहू स्वयं है। तो एक, लेकिन अध्यक्ष पद के हिसाब से महिलाओं की दावेदारी को लेकर चर्चा कम है भिलाई चरोदा में। पुरुष दावेदारों का ही चर्चा है और लोगों को लगता है कि मुक्त जरूर है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि मुक्त है होने का मतलब है पुरुष, क्योंकि महिलाओं को अलग से अलग आरक्षित होता है। और 5 दावेदार भाजपा से है, इधर कांग्रेस से न 3-4 से कांग्रेस से, और बाकी अभी सितंबर महीना में वार्डों का आरक्षण होना है। वार्डों का आरक्षण से भी स्थिति स्पष्ट होगी कि जो पार्षद के चुनाव लड़ने के ख्वाब देख रहे हैं
तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर उनका वार्ड आरक्षण की चपेट में आ जाता है तो ओबीसी वर्ग के ऐसे कई नेता भी महापौर पद का दावेदार कर सकते हैं और ये स्थिति भाजपा और कांग्रेस दोनों में बन सकती है। क्या उत्साह काफी है चुनाव को लेकर के? इसलिए उत्साह तो देखने को मिल रहा है और मतदाताओं में भी उत्साह का माहौल अभी से देखने को मिल कुल कितने वार्ड हैं वहाँ पे, और उन वार्डों में मतलब महिला और पुरुषों की अगर भागीदारी समझना चाहें तो बराबर बराबर है कि कम लगभग ज्यादा? बराबर महिला और वहाँ पे मत देखिए 40 वार्ड है और 40 वार्डों में लगभग 14 वार्ड तो ग्रामीण परिवेश वाले हैं और बाकी भिलाई और 3 और चरोदा में बटे हुए हैं और लगभग 80 से 85 हज़ार वोटर हैं। पिछले बार 88 हज़ार वोटर थे। इस बार एसआईआर के चलते कुछ नाम कटौती हुए होंगे जो पिछले बार नहीं कट पाए, तो इसलिए 80 से 85 के बीच एक आकलन है मतदाताओं का और 40 वार्डों में बटे हुए वार्ड हैं और उन्हीं से नया महापौर चुना जाएगा। तो बिल्कुल काफी विस्तार से आपने वरिष्ठ पत्रकार डीके साहू को सुना और समझा किस प्रकार से इन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर के कहा कि जो सियासी गलियारों में जो खासकर भिलाई चरोदा के सियासी गलियारों चल रही है, किनके नामों की चर्चाएं चल रही, कांग्रेस से भी इन्होंने बताया, भाजपा से भी बताया और तमाम चीज़ों को लेकर दोनों ही दल के नेता और दोनों दल के ही जो वरिष्ठ नेतागण हैं, प्रदेश के जो नेता है, उनको तय करना होगा कि भिलाई चरोदा से महापौर चाहे वो कांग्रेस से कौन होगा या भाजपा से कौन होगा। वरिष्ठ नेताओं को ही चर्चा करना होगा कि आखिरकार टिकट वो किनको देते। पर अंदर खानों से तमाम नाम ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो चर्चाओं में लगातार अलग अलग जगहों पर चर्चाओं में सुनने को और देखने को मिलता है कि इन नामों पर चर्चाओं में इनके नाम सामने आ रहे हैं। पर आपको बता दें ओबीसी मुक्त है तो महिला प्रत्याशी भी उत्साहित है, पुरुष प्रत्याशी तो वैसे ही उत्साहित है और इस बार नए जो नए मतदाता है और जो वहाँ के स्थानीय मतदाता है वो भी काफ़ी उत्साह में है कि इस बार के चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साहित है। पर आपको बता दें जिस प्रकार से अब दोनों ही दल एक्टिव हो चुकी है, दोनों दल के लोग, दोनों दल के नेताएं जो है अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और नब्ज टटोलने का कार्य उनका प्रारंभ है। और चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, लगातार बैठकों का और नेताओं और आम लोगों से मेल मुलाकात का दौर उनका जारी है। पर टिकट किसको मिलेगा यह तो आलाकमान को तय करना होगा और चाहे वो कांग्रेस के टिकट की बात करें चाहे भाजपा की टिकट की बात करें, आलाकमान को तय करने को कि दावेदार भिलाई चरोदा नगर निगम से कौन होगा। बहरहाल इस तमाम विश्लेषण को लेकर के आपका क्या राय है, आपकी क्या सोच है, और अगर इस चर्चा में कुछ नाम हमसे छूट गया हो और अगर आपकी दिमाग में वो नाम चल रहे हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट में उस नाम की चर्चा, उस नाम को लिख करके जरूर शेयर करें ताकि आने वाले समय में अगर हम ऐसी एपिसोड बनाए तो उस नामों को लेकर के उस नाम पर भी विस्तार से चर्चा कर सके। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।